दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने आया हूं जो शायद आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी ऑनलाइन जुए की लत। हर दिन हजारों लोग अपने खून पसीने की कमाई को इन बेवकूफी भरे बैटिंग एप्स में झोंक रहे हैं और जब खो बैठते हैं सब कुछ, तब कहते हैं भाई अब क्या करूं। पिछली वीडियो पर मुझे ढेरों कमेंट्स आए, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूं, मैं एडिक्ट बन चुका हूं, मेरी जिंदगी तबाह हो रही है और मैं अब ये और सहन नहीं कर सकता। मैं नहीं देख सकता कि मेरी ऑडियंस अंदर ही अंदर टूट रही है और सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई उन्हें इस एडिक्शन से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखा रहा। इसलिए आज की ये वीडियो तुम्हारी आंखें खोलने और तुम्हें जिंदा बचाने के लिए है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि तुम इस जुए के जाल में फंसे कैसे, फिर ये भी बताऊंगा कि सरकारें इसे बंद क्यों नहीं करती और सबसे जरूरी, इससे हमेशा के लिए बाहर कैसे निकला जाए। ये वीडियो किसी एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये तुम्हारे अस्तित्व के लिए है और अगर तुमने इसे पूरा नहीं देखा तो शायद तुम्हें दोबारा मौका न मिले अपनी जिंदगी बचाने का। तो वादा करो मुझसे, आज की इस वीडियो को तुम दिल से देखोगे, क्योंकि बात अब बस एडिक्शन की नहीं है, बात तुम्हारे परिवार की है, तुम्हारे सपनों की है और तुम्हारी पूरी जिंदगी की है। चलो शुरू करते हैं और इस बार सिर्फ वीडियो नहीं, जिंदगी बदलने वाला सफर शुरू करते हैं। हाउ आर यू एडिक्टेड टू दिस गैम्बलिंग? दोस्तों, पहले बात करते हैं कि तुम किस तरह से इन खेलों के आदती बन जाते हो, जिससे तुम्हें अच्छे से सब समझ आ सके। दोस्तों, चलो एक सच्चाई से शुरुआत करते हैं। मान लो आईपीएल का मौसम चल रहा है, तुमने बस ऐसे ही एक दोस्त की बात सुनी, उसने कहा भाई 49 रुपए लगाओ और सीधे 1000 बना लो। तुम्हें लगा एक बार आजमा कर देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। बस यहीं से उस दलदल की शुरुआत हुई, जिसमें धीरे धीरे तुम्हारा पूरा अस्तित्व धंसने लगा। सबसे पहले जिज्ञासा आई, फिर उत्तेजना, क्या इस बार जीत जाऊंगा। और फिर जब पहली जीत मिली, वो 49 को 1000 में बदला, तो दिमाग ने सुख का अनुभव कराया, जिसे डोपामाइन नाम का एक केमिकल कराता है। और यही प्रक्रिया बार बार तुम्हें उस एहसास के पीछे दौड़ाता है। तुम सोचते हो कि तुम खेल खेल रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद एक खिलौना बन चुके हो उनके लिए जो तुम्हें लूट रहे हैं। अब ध्यान से समझो इस जाल की साइकोलॉजी को। जब तुम जीतते हो तो एक अलग ही खुशी होती है, ऐसा लगता है जैसे तुम सबसे समझदार हो, सबसे तेज हो। लेकिन जब हारते हो तो अंदर से टूट जाते हो, पर फिर भी तुम्हारा दिमाग कहता है अगली बार कमा लूंगा, अभी तो बस किस्मत खराब थी। और यही इल्यूजन तुम्हें बार बार वहीं खींच कर ले आता है। ये एडिक्शन वैसा ही है जैसे शराब, सिगरेट या पोर्न का। फर्क बस इतना है कि इसमें तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, पर हकीकत ये है कि तुम हर रोज कंट्रोल खोते जा रहे हो। और जब ये जुआ लत बन जाता है तो तुम चाहे हारो या जीतो, चैन से जी नहीं पाते। हार जाते हो तो गिल्ट, रिग्रेट और फ्रस्ट्रेशन खा जाते हैं, और अगर जीत भी गए तो वो डर खाने लगता है कि अब सब खो न दूं। यानी दोनों ही हालातों में तुम मेंटली खोखले हो जाते हो। तुम्हारा दिमाग अब एक नॉर्मल इंसान की तरह काम नहीं करता। वो हर वक्त सिर्फ एक ही चीज सोचता है, अगला दांव क्या लगाऊं, कब लगाऊं, कैसे लगाऊं। तुम्हारी नींद, तुम्हारा खाना, तुम्हारे रिश्ते, सब कुछ इस नशे की भेंट चढ़ने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, तुम मुस्कुरा भी रहे होते हो, लोगों से बातें भी कर रहे होते हो, पर अंदर से एक जंग चल रही होती है। तुम्हें पता होता है कि तुम बर्बाद हो रहे हो, पर तुम उससे बाहर नहीं निकल पाते। और यही सबसे बड़ी हार होती है, जब इंसान खुद को डूबते हुए देखता है और कुछ कर नहीं पाता। लेकिन रुको, ये अंत नहीं है। अगर तुमने अब भी समय रहते खुद को संभाल लिया तो ये लत हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। नंबर 2, व्हाई गवर्नमेंट नॉट टेक एक्शन? अब एक सवाल उठता है, अगर ये जुआ इतनी जिंदगी तबाह कर रहा है तो सरकार इसे बैन क्यों नहीं करती? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि इसमें सरकार को मोटा पैसा मिल रहा है। हर बार जब कोई बेटिंग करता है, सरकार को 28% जीएसटी और जीतने पर आयकर के रूप में लाखों करोड़ों का रेवेन्यू मिल रहा है। और जिन एप्स को तुम एक गंदा जुआ समझते हो, उन्हें सरकार बस स्किल बेस्ड गेम का नाम देकर लीगल बना देती है। यानी तुम्हारी बर्बादी को देखकर कोई दुखी नहीं हो रहा, बल्कि इसी से उनकी जेबें भर रही हैं। इसका मतलब बहुत साफ है, तुम्हारा पैसा तुम्हें ही बर्बाद कर रहा है और सरकारें उसी पैसे से आईपीएल में एड चला रही हैं, क्रिकेटरों को प्रचार में इस्तेमाल कर रही हैं। टीवी और सोशल मीडिया पर तुम्हारे सामने ऐसे फ्लैशी विजुअल्स दिखाए जाते हैं कि तुम खुद को रोक ही नहीं पाते। ये पूरी एक सोची समझी गेम है, जिसमें एक गरीब मिडिल क्लास लड़का सपने देखता है एक दांव में अमीर बनने का, और दूसरी तरफ करोड़पति कंपनियां उसी के सपनों को बेचकर मुनाफा कमा रही हैं। जब भी कोई राज्य इस गंदगी को रोकने की कोशिश करता है तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां कोर्ट में पहुंच जाती हैं। वो कहती हैं हमारा गेम तो स्किल बेस्ड है, इसमें कोई जुआ नहीं। और कई बार अदालत भी इनके पक्ष में फैसला सुना देती है, क्योंकि वहां भी सबूत, लॉजिक और वकीलों का खेल चलता है और बड़ी कंपनियां सब कुछ खरीद सकती हैं। जो सिस्टम तुम्हें बचाना चाहिए, वही सिस्टम कई बार तुम्हारी बर्बादी का हिस्सा बन जाता है और तुम सोचते रह जाते हो कि तुम्हारे साथ न्याय कब होगा। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता, असली साजिश इससे भी गहरी है। इन बेटिंग कंपनियों का सीधा कनेक्शन बड़े बड़े नेताओं, आईपीएल फ्रेंचाइजियों और करोड़ों कमाने वाले सेलिब्रिटीज से है। ये लोग पैसे लेकर बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं और तुम्हारे जैसे युवाओं को कूल दिखने वाला जुआ परोसते हैं। आईपीएल के हर मैच के बीच तुम्हारे हीरो तुम्हें जुआ खेलने के लिए उकसाते हैं, और जब तुम हारते हो तो कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आता। इतना पैसा जहां घूमता है वहां जमीर बिक जाता है और तुम्हारा भविष्य भी। नंबर 3, हाउ टू क्वाइट गैम्बलिंग? अब सबसे जरूरी बात, तुम इस गंदगी से हमेशा के लिए बाहर कैसे निकल सकते हो? पहला कदम
है अपनी गलती मानना। हाँ, अगर तुम्हें सच में इस बर्बादी से बाहर आना है तो खुद से ये सवाल करो, अब तक कितने पैसे, कितने महीने और कितनी इज्जत खो चुका हूं मैं। जब तक तुम ये मानने से भागते रहोगे कि मुझे तो बस थोड़ा शौक है या मैं तो टाइम पास करता हूं, तब तक तुम डूबते रहोगे। इलाज की शुरुआत हमेशा बीमारी को स्वीकार करने से होती है और ये एडिक्शन एक बहुत खतरनाक बीमारी है। अब खुद को धोखा देना बंद करो। ये मत कहो कि तुम इसे कभी भी छोड़ सकते हो। अगर ऐसा होता तो अब तक छोड़ चुके होते। सच ये है कि तुम एक ऐसे जाल में फंस चुके हो जहां हारने के बाद भी तुम बार बार जीत की उम्मीद में वापस जाते हो और इसी उम्मीद ने तुम्हें खोखला कर दिया है। पैसों की तो बात छोड़ो, तुमने अपने आत्मसम्मान, रिश्ते, नींद, मानसिक शांति सब कुछ दांव पर लगा दिया है और फिर भी तुम कह रहे हो कि ये एडिक्शन नहीं है। अब एक बार दिल पर हाथ रखकर सोचो, तुम्हारे माता पिता क्या सोचेंगे अगर उन्हें पता चले कि उनका बेटा रात भर मोबाइल पर जुआ खेलता है। जिन माँ बाप ने अपने खून पसीने से तुम्हें बड़ा किया, उनकी उम्मीदों के बदले तुमने उन्हें क्या दिया? एक जुआरी बेटा। तुम्हारे छोटे भाई बहन तुम्हें देखकर क्या सीखेंगे? तुम किसी की इंस्पिरेशन बन सकते थे, लेकिन तुम खुद अपने लिए शर्म की वजह बन चुके हो। यही समय है खुद को बदलने का। और याद रखना, जब तुम अपनी गलती मान लेते हो तभी तुम्हारे अंदर वो आग पैदा होती है जो तुम्हें इस लत से लड़ने की ताकत देती है। खुद से सच बोलो, रो लो अगर जरूरत लगे, लेकिन उस दिन से एक नई शुरुआत करो। और जब तुम पूरे होश में ये फैसला लेते हो, तब एडिक्शन तुम्हारे सामने हार मान लेता है। ये लड़ाई अकेले की जाएगी, लेकिन जीत का असर तुम्हारी पूरी जिंदगी पर दिखेगा। दोस्तों, दूसरा कदम ये है कि तुम खुद को जागरूक बनाओ इन कंपनियन के प्रति। अब तुम्हें ये बात दिल में बिठा लेनी चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी तुम्हारे फायदे के लिए काम नहीं करता। हर कोई पहले अपना फायदा देखता है और बाद में किसी और के बारे में सोचता है। ये जो चमकदार मोबाइल ऐप्स, स्कीमें और पैसे कमाने वाले मौके तुम्हारे सामने परोसे जा रहे हैं, ये सब सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए हैं। तुम्हें ये लग सकता है कि ये तो बस गेम है, लेकिन असल में ये एक गहरी साजिश है। एक ऐसा जाल है जो तुम्हारे सपनों को खा रहा है और तुम मुस्कुराकर उसमें फंसते जा रहे हो। अब वक्त आ गया है जागने का, समझने का, पहचानने का। अब जब तुम्हें इन कंपनियों की सच्चाई का पता चल गया है, तो दूसरा और सबसे जरूरी समाधान यही है कि तुम खुद को जागरूक बनाओ। ये मत सोचो कि अब नहीं फंसूंगा, क्योंकि ये चीजें तुम्हारे दिमाग से खेलती हैं, बार बार तुम्हें उन्हीं आदतों की तरफ खींचती हैं। इसलिए अब तुम्हें अपने अंदर ये ठानना पड़ेगा कि मैं किसी भी चीज पर, किसी भी चमकते वादे पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करूंगा। जिसे तुम ऑफर समझते हो, वो सिर्फ एक फंदा है। तुम सोचते हो कि इस बार किस्मत बदल जाएगी, लेकिन हर बार वही होता है, कुछ रुपए का लालच और बहुत सारे सपनों की मौत। अब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि तुम किसी भी कंपनी, ऐप या स्कीम पर आसानी से भरोसा न करो। पहले हर चीज को समझो, सोचो और फिर फैसला करो, क्योंकि जिस दिन तुमने सवाल पूछना शुरू किया, उसी दिन से इन चालाक कंपनियों की चालें बेअसर हो जाएंगी। और याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत अब जागरूकता है। जब तुम खुद सोचने लगते हो, खुद रिसर्च करते हो, खुद सच्चाई पर चलते हो, तब कोई भी कंपनी, कोई भी लालच तुम्हें हिला नहीं सकता। अब तुम्हें दूसरों की भी आंखें खोलनी है, अपने छोटे भाइयों, दोस्तों और उस हर इंसान की जिसे ये लालच निगल रहा है, क्योंकि जो आज तुमने जाना है वो कल किसी और की जिंदगी बचा सकता है। अब तीसरा और सबसे बड़ा कदम उठाने का समय आ गया है। बिना एक सेकंड सोचे अपने मोबाइल से सारी बैटिंग एप्स को अभी के अभी हटा दो। तुम सोचते हो थोड़ी देर और रख लूं, शायद अब की बार जीत जाऊं, लेकिन सच ये है कि जब तक ये एप्स तुम्हारे फोन में रहेंगी, तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। ये तुम्हारे दिमाग के अंदर जहर की तरह है, जो धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारा पैसा और तुम्हारा जीवन खा रही है। इसलिए पहला काम यही है, अभी जाकर इन्हें अनइंस्टॉल करो। लेकिन सिर्फ अनइंस्टॉल करने से कुछ नहीं होगा। ये वेबसाइट्स तो ब्राउजर में भी खुलती हैं और बार बार तुम्हें वापस खींचती हैं। इसलिए दूसरा काम ये है, अपने फोन में ब्लॉक साइट जैसे ऐप को इंस्टॉल करो, DNS फिल्टर्स लगाओ और हर वो वेबसाइट ब्लॉक कर दो जो तुम्हें पुराने दलदल में वापस घसीट सकती है। तुम सोचते हो कि तुम स्ट्रांग हो और खुद को रोक लोगे, लेकिन इन वेबसाइट्स की साइकोलॉजी तुम्हारे दिमाग से बहुत आगे है। इसलिए अब तुम्हें इन लूप होल्स को खुद बंद करना पड़ेगा। अब तीसरा कदम, अपने सोशल सर्कल की सफाई करो। वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स जो तुम्हें रोज बैटिंग टिप्स भेजते हैं, उन्हें आज ही छोड़ दो। जो दोस्त बार बार ऐसे लिंक्स और ट्रैप्स भेजते हैं, उनसे साफ साफ कह दो, मुझे अपनी जिंदगी वापस चाहिए, अब और नहीं। अगर तुम वाकई जीतना चाहते हो तो पहले उस माहौल से बाहर आओ जो तुम्हारी हार की जड़ है। याद रखो, बदलाव का मतलब है पुरानी चीजों को काट फेंकना। और चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, एक डिजिटल डिटॉक्स रूटीन शुरू करो। सुबह उठते ही मोबाइल मत देखो, ध्यान करो, शरीर और दिमाग दोनों को शांत और मजबूत बनाओ। स्क्रीन टाइम को हर दिन कम करो, सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी जंग मोबाइल से ही शुरू होती है और जीतने के लिए सबसे पहला वार भी उसी पर करना होगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई है और शुरुआत आज से, अभी से, इसी मिनट से होनी चाहिए। अब चौथा और सबसे जरूरी काम, खुद को इस लत से बाहर निकालना है। तो सिर्फ रोकने से नहीं होगा, तुम्हें खुद को इतना ताकतवर बनाना होगा कि ये लत खुद डर के भागे। और वो ताकत तुम्हें सिर्फ एक जगह से मिलेगी, स्किल से। सोचो, ये आदत तभी लगती है जब तुम्हारे
पास पैसे नहीं होते, जब तुम रोज सोचते हो शायद आज कुछ जीत जाऊं। लेकिन अगर तुम्हारे पास खुद कमाने की असली ताकत हो तो तुम कभी किसी शॉर्टकट के पीछे भागोगे ही नहीं। अब खुद से एक सवाल पूछो, जब तुम गैम्बलिंग में इतना टाइम लगाते हो तो इसका मतलब तुम में डिसिप्लिन है, बस गलत जगह लगा रहे हो। अब उसी एनर्जी को सही जगह लगाओ, कुछ सीखो, कुछ ऐसा जो तुम्हें हर महीने 10 से 20 हजार क्या लाखों रुपए तक कमा कर दे सके। आज की दुनिया में ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, सीखो। डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, प्रोग्रामिंग, कैनवा डिजाइनिंग, स्टॉक मार्केट, पर सही तरीके से। ये वो रास्ते हैं जो तुम्हें हक से पैसा कमाने की ताकत देंगे। याद रखना, जो लोग करोड़ों कमा रहे हैं वो कभी जुआ नहीं खेलते, वो अपनी स्किल में रोज घंटों लगाते हैं। तुम्हें रोज सिर्फ 2 घंटे देने हैं, बस 30 दिन तक, और तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच और तुम्हारा पूरा जीवन कैसे बदल रहा है। तुम धीरे धीरे लत से आजाद हो जाओगे और एक नए इंसान बन जाओगे जो अपनी मेहनत पर जीता है, न कि किस्मत के भरोसे। और अब आखिरी बात सुन लो, लत को छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि खुद को कुछ बड़ा बनाने में इतना उलझा दो कि तुम्हारे पास फालतू चीजों के लिए वक्त ही ना बचे। जो इंसान खुद को बनाने में लगा है वो कभी खुद को मिटाने वाले रास्ते पर नहीं जाता। आज से ही शुरुआत करो, सीखने की, बढ़ने की और इस गंदगी से बाहर निकलने की। दोस्तों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें एक एक कदम पर बदल कर ही रहूंगा। बस मुझे तुम्हारा थोड़ा सा साथ चाहिए। उसके लिए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी। और हाँ, अब से हर वीडियो पहले से भी ज्यादा जबरदस्त और दमदार होगी, तो तैयार रहना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।